नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। सीबीआई ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के जनरल मैनेजर सहित 4 लोगों को 15 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। संसद के वर्तमान और पूर्व सदस्यों के वेतन और पेंशन में 24% की वृद्धि। सांसदों का मासिक वेतन 1 लाख से बढ़कर 1,24,000 रुपए हुआ। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात शुल्क को 20% से घटाकर 0 किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार के इस फैसले से प्याज उत्पादकों को अच्छी कीमत मिलेगी। और विधानसभा में विनियोग विधेयक 2025 पारित। चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक। अब समाचार विस्तार से। सीबीआई ने 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के महाप्रबंधक सहित 4 आरोपियों और एक निजी कंपनी के महाप्रबंधक सहित 3 निजी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान आरोपियों के ठिकाने से 1,18,25,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। सीबीआई की ओर से ये छापेमारी बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और पूर्णिया के साथ झारखंड के रांची और यूपी के वाराणसी में आरोपियों के आवासीय और कार्यालय परिसरों में की गई। केंद्र सरकार ने संसद के वर्तमान और पूर्व सदस्यों के वेतन, दैनिक भत्ता और पेंशन में 24% की वृद्धि की घोषणा की है। संसद सदस्यों का मासिक वेतन 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1,24,000 रुपए कर दिया गया है। दैनिक भत्ता 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए और मासिक पेंशन 25,000 रुपए से बढ़ाकर 31,000 रुपए कर दी गई है। यह वृद्धि 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगने वाले शुल्क को समाप्त कर दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बताया कि प्याज पर हाल ही में निर्यात शुल्क 40% से घटाकर 20% किया गया था। उन्होंने कहा कि वैश्विक बाजारों तक किसानों की पहुंच को आसान बनाने के लिए अब इस शुल्क को 0 कर दिया गया है। प्याज पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी, लेकिन जब प्याज के दाम कम होने शुरू हुए और किसान को कम दाम मिलना प्रारंभ हुए, तब सरकार ने एक फैसला पिछले दिनों किया था कि प्याज अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट ड्यूटी घटा के 40% से 20% कर दी जाए। और अब ये फैसला किया है कि 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी को भी घटा के 0 कर दिया जाए। प्याज के एक्सपोर्ट पर अब कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, ताकि हमारे किसानों द्वारा मेहनत से उपजाया हुआ प्याज दुनिया के बाजारों में बिना एक्सपोर्ट ड्यूटी के जाए और किसानों को अच्छे दाम मिल पाए। विधानसभा में आज बिहार विनियोग विधेयक 2025 पारित हो गया। विधेयक पर चर्चा के बाद सरकार की तरफ से जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने बजट में बिहार को बड़ी राशि आवंटित की है। श्री चौधरी ने कहा कि राजद के शासनकाल में बिहार एक पिछड़ा राज्य था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में आज बिहार विकास के नए पैमाने तय कर रहा है। यदि विकास नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नहीं हुआ तो जो बिहार खटारा था, जो वो बोलते हैं, जिसको उनके पिताजी और माताजी ने खटारा बनाया था, उस बिहार को नीतीश कुमार जी ने 19 साल में जो 54% गरीब थे उसको 33% मतलब 21% गरीबी घटा दिया। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार विकास को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है और बजट के आकार की चर्चा इन्होंने किया। इनको पता ही नहीं केंद्र सरकार से हमें रेवेन्यू लगभग 1,38,000 करोड़ रुपया अगले वित्तीय वर्ष में हमको मिलने जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चर्चा में भाग लेते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने बजट में बिहार की उपेक्षा की है। श्री यादव ने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार सबसे गरीब राज्य है। लगातार 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार का बजट जो है पेश किया जा रहा है और लगातार हर बार एक ही टेप रिकॉर्डर जो है बजता रहता है। उपलब्धि गिनाई जाती कि इन्होंने बड़ा भारी काम किया है, बजट का आकार जो है बहुत बढ़ा दिया है। डबल इंजन की सरकार है महोदय, 11 साल से केंद्र में और 20 साल से बिहार में, फिर भी नीति आयोग का रिपोर्ट देखिएगा तो सबसे गरीब राज्य बिहार है पूरे देश में।
विधानसभा में आज वित्तीय वर्ष 2025-26 का जेंडर बजट सदन के पटल पर रखा गया। इसके अलावा हरित बजट और बाल कल्याण योजनाओं के लिए भी बजट पेश किया गया। विधानसभा में बांध परियोजना के विस्थापितों और समाज के कमजोर वर्गों को आरक्षण नहीं देने सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर सदन में विपक्षी दल सीपीआई, माले तथा राष्ट्रीय जनता दल के सदस्यों ने हंगामा किया। सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, माले के सदस्य सत्यदेव राम सहित उनकी पार्टी के कई विधायक सदन के बीच में आकर हंगामा करने लगे। हंगामे के बीच ही सदन की कार्यवाही चली। इधर विधान परिषद में प्रतिपक्ष की नेता राबड़ी देवी के नेतृत्व में राजद के पार्षदों ने राज्य में कानून व्यवस्था की विफलता के मुद्दे पर नीतीश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि राज्य में उद्योग लगाने के लिए जगह की कमी नहीं है। विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में श्री मिश्रा ने कहा कि सरकार ने उद्योगों के लिए जमीन की आवश्यकता और नए क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए 3100 एकड़ से अधिक का लैंड बैंक बनाया है। उस कड़ी में अभी तक लगभग जो हमारा 24-25 वित्तीय वर्ष है, उसमें हम लोगों ने जो सरकारी भूमि ट्रांसफर हुई है और जो रैयती भूमि के अधिग्रहण की स्वीकृति हम लोगों ने दी है, लगभग 3100 एकड़ भूमि नए रूप से लैंड बैंक में अब जुड़ेगा और बिहार के सभी जिलों से कुल लगभग 19,800 एकड़ का प्रस्ताव आया हुआ है, जिसको हम लोग क्रमशः अगले वित्तीय वर्ष में आवश्यकता अनुसार हम लोग उसको या तो अधिग्रहण करेंगे या जो सरकारी भूमि है वो ट्रांसफर होगी। जदयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने राजद के उस आरोप को गलत ठहराया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत खराब है। श्री सिंह ने कहा कि ये मुद्दा उठाकर राजद लोगों को गुमराह कर रहा है। नीतीश कुमार जी स्वस्थ हैं। नीतीश कुमार जी बिहार के विकास में योगदान दे रहे हैं। बिहार को और विकसित बिहार बनाने में पूरे अभी 3800 जिला का उन्होंने दौरा किया है और दौरा करके सारी योजनाओं की स्वीकृति उन्होंने दी है। अब इनको राजनीति करना है तो ये राजनीति करते रहे, लेकिन इनको कोई धरातल वहाँ है नहीं बिहार में। ये बैसाखी पर चल रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के बैसाखी पर। तो अपनी चिंता करें। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं और अब एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी का प्रादेशिक समाचार एकांश पटना हिंदी भाषा के लिए आकस्मिक समाचार संपादक और आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल तैयार करने के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 25 मार्च है। अधिक जानकारी newsonair.gov.in के वैकेंसी सेक्शन या प्रादेशिक समाचार एकांश पटना के एक्स हैंडल @AIR News _पटना से प्राप्त की जा सकती है। अब बढ़ते हैं समाचारों की ओर। राज्य के 10,000 से अधिक शिक्षकों का आज तबादला कर दिया गया। बीमार और दिव्यांग सहित विशेष समस्याओं से ग्रसित कुल 6 श्रेणी के शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया है। इसे ट्रांसफर में दूसरे जिलों में पदस्थापित शिक्षकों को लाभ मिला है। ट्रांसफर में पति के पदस्थापन के आधार पर सबसे अधिक 5,288 और दिव्यांगता के आधार पर 2,685 शिक्षकों का तबादला किया गया है। वहीं गंभीर रूप से बीमार 937 और असाध्य रोग से ग्रसित 226 शिक्षकों का भी ट्रांसफर किया गया है। ट्रांसफर किए गए सभी शिक्षकों को विद्यालय का आवंटन 10 अप्रैल से 20 अप्रैल तक किया जाएगा। ये ट्रांसफर शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण माना जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज राज्य के 75,000 से अधिक लाभार्थियों को पहली किस्त का वितरण किया गया। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने पटना में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 75,295 लाभार्थियों को 40,000 रूपये की पहली किस्त प्रदान की। ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री ने बताया कि इस पर कुल 301 करोड़ 18 लाख रुपए का व्यय हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार गरीब और बेघर परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जो 7,90,000 जो हमें आवास प्राप्त हुआ इस राज्य को भारत सरकार से, उसमें पहला किस्त माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा पहला किस्त की राशि सभी लाभुकों को दी गई कि इनको 3 किस्तों में पैसे भी मिलेंगे। जैसे जैसे निर्माण का काम करेंगे, शौचालय के लिए भी मिलेंगे और मनरेगा के मजदूर हैं तो उनको भी 2250 रुपया उनके खाते में ये राशि भेजी जाएगी। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव समाप्त होने के साथ ही प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हो गया है।
मौसम विज्ञान केंद्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। इस दौरान न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी होगी। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों के अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस क्रमिक वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। तत्पश्चात अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों के न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस क्रमिक वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। तत्पश्चात न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। वर्षा के पूर्वानुमान की बात की जाए तो अगले 2 दिनों के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा। आज विश्व तपेदिक दिवस है। टीबी के हानिकर स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक परिणामों के बारे में जागरूकता लाने और वैश्विक स्तर पर इसके उन्मूलन के प्रयास तेज करने के लिए प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हाँ, हम क्षय रोग का खात्मा कर सकते हैं। प्रतिबद्धता, निवेश और परिणामी प्रयास। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। देश को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। इनमें जोखिम आबादी वाले क्षेत्र में टीबी की पहचान, टीबी रोगियों को मुफ्त दवा और निदान प्रदान करना और निक्षय पोषण योजना के तहत रोगी को प्रति माह 1000 रुपए की राशि प्रदान करना शामिल है। इसके अलावा सरकार द्वारा चिन्हित प्राथमिकता वाले जिलों में 100 दिन का टीबी उन्मूलन अभियान भी शुरू किया गया, ताकि टीबी के छूटे हुए मामलों का पता लगाया जा सके, मृत्यु दर में कमी लाई जा सके और नए मामलों को रोका जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2024 की वैश्विक टीबी रिपोर्ट के अनुसार भारत में टीबी के मामलों की संख्या में 17.7% की गिरावट दर्ज की गई। यह संख्या वर्ष 2015 के प्रति लाख जनसंख्या पर 237 थी, जो घटकर 2023 में 195 पहुंच गई। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि बिहार आने वाले दिनों में एक विकसित राज्य बनेगा। गांधी मैदान पटना में 3 दिवसीय बिहार दिवस समारोह के समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक बिहार को विकसित राज्य बनाने का सपना देखा है। बिहार भी उसमें भागीदार होगा। आने वाले दिनों में बिहार अपनी उस पुरानी छवि के अनुसार नहीं जो हाल के सालों में बनी है, बल्कि जो अतीत है हमारा, उसके अनुसार अपने भविष्य का निर्माण करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार आह्वान किया है कि 2047 तक हमें भारत को विकसित देश बनाना है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रक्रिया में बिहार की भूमिका अग्रणी भूमिका होगी और बिहार उसमें बड़े जोर से काम करे। वैशाली के सोनपुर के रहने वाले राहुल श्रीवास्तव को रूस में आयोजित होने वाले वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप रूस में 5 से 8 अप्रैल तक आयोजित किया गया है। सोनपुर स्थित हरियर क्षेत्र के एक छोटे से गांव भरपुरा के रहने वाले राहुल श्रीवास्तव कराटे चैंपियन हैं और कई स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीबीआई ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के जनरल मैनेजर सहित 4 लोगों को 15 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। संसद के वर्तमान और पूर्व सदस्यों के वेतन और पेंशन में 24% की वृद्धि। सांसदों का मासिक वेतन 1 लाख से बढ़कर 1,24,000 रुपए हुआ। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात शुल्क को 20% से घटाकर शून्य किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार के इस फैसले से प्याज उत्पादकों को अच्छी कीमत मिलेगी। और विधानसभा में विनियोग विधेयक 2025 पारित। चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।